चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। हम सब पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में। अपने पिछले 2 वीडियो में हमने प्रधानमंत्री के बारे में जाना। चलिए आइए प्रधानमंत्री के बारे में कुछ और जानते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में आपने पिछली वीडियो में जाना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन दल का नेता होता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास बहुमत ना हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, किसी भी राजनीतिक दल के पास यदि बहुमत ना हो, मेजॉरिटी ना हो, उस कंडीशन में तो वह गठबंधन कर लेगा, अलायंस कर लेगा किसी दूसरी पार्टी से, और फिर 2 या 2 से अधिक पार्टियां अलायंस करके सरकार बना लेंगी। लेकिन ऐसी कंडीशन ही ना बने कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बना ले। उस अवस्था में क्या होगा? क्योंकि हमने कहा कि प्रधानमंत्री, पहले ही हम बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन दल का नेता होता है। बहुमत का जो आंकड़ा होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यह 50% से अधिक होता है, आधे से ज्यादा 50% प्लस बहुमत का आंकड़ा होता है। अर्थात यदि लोकसभा में आज वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, तो इसका कम से कम 272 लोगों का समर्थन तो किसी एक व्यक्ति के साथ होना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कि 272 किसी के साथ ना हो, चाहे वो किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ, चाहे वो एक अलायंस पार्टी के साथ। उस अवस्था में, उस कंडीशन में क्या होगा? तो इसके लिए भी हमारे संविधान में प्रावधान है। इस अवस्था में राष्ट्रपति सबसे बड़े राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। सबसे बड़े राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। लेकिन यहां शर्त है कि ऐसे व्यक्ति जिसे वह आमंत्रित करेगा, राष्ट्रपति यहां अपने विवेक का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति अपने विवेक का भी प्रयोग कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो सबसे बड़े राजनीतिक दल को ही आमंत्रित करे, ये कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति को जिसे लगे कि यह व्यक्ति सरकार बना सकता है, उसे वह आमंत्रित कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़े राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल होता है उसी को प्रथम प्राथमिकता पे रखा जाता है। तो सबसे बड़े राजनीतिक दल को वह आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसे वह प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को 1 माह के अंदर, 1 महीने के अंदर, विदिन 1 मंथ, उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। यदि वह लोकसभा में अपना बहुमत
साबित नहीं कर पाता है, सिद्ध नहीं कर पाता है, उस अवस्था में उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। हमने जाना कि यदि लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास बहुमत ना हो तब अलायंस पार्टी सरकार बनाएगी, 2 या 2 से अधिक मिलकर के सरकार बना लेंगे। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी या अलायंस पार्टी के पास बहुमत ना हो, उस अवस्था में राष्ट्रपति के पास यह विवेक है, राष्ट्रपति अपने विवेक से, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आमंत्रित कर सकता है सरकार बनाने के लिए। लेकिन सामान्यतः वह सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी को आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। ऐसा व्यक्ति जो इस अवस्था में प्रधानमंत्री बनता है, उसके लिए यह शर्त होती है कि वह अधिकतम 1 माह, यहाँ बात है अधिकतम 1 माह, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति उससे कह सकता है कि आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर अपनी लोकसभा में अपना जो बहुमत है उसको आप सिद्ध कीजिए। यहाँ अधिकतम की बात हो रही है। तो इस अवस्था में एक बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो सकती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा करता है? तो अनुच्छेद 75(1) के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। हम सब अपने अगले वीडियो में यह जानेंगे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या 5 साल होता है या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और भी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई रोचक तथ्यों को, महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए हम शीघ्र ही आपसे मिलेंगे अपने YouTube चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।